सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। प्राथमिक विद्यालय रामचंद्रपुर अभोली में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कक्षा 5 के छात्रों के विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कक्षा 1 की छात्रा रागिनी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात प्रधान अध्यापक संतोष सिंह ने मुख्य अतिथि शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह और विशिष्ट अतिथि माहेश्वरी प्रसाद शुक्ल को अंग वस्त्रम प्रदान कर उनका माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ साथ अभिभावक भी उत्साहित थे। अशोक कुमार द्वारा शासन की योजनाओं और चहक किट को प्रदर्शित कर अभिभावकों को नामांकन हेतु प्रेरित किया गया। जगदीश चंद्र श्रीवास्तव ने छात्रों को विदा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और किसी भी प्रकार की शैक्षणिक सहायता हेतु बच्चों को आश्वस्त किया। अभिषेक कुमार व रंजना सिंह ने विदा होते छात्रों को स्मृति चिन्ह व शुभकामनाएं पत्रक देकर विदा किया। विद्यालय परिवार की तरफ से इस अवसर पर विशेष भोजन का प्रबंध भी किया गया है। इस अवसर पर रंजीत कुमार, कनका देवी, रीता, चंदा, राहुल आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। भदोही जिले में बेखौफ उच्चक्कों ने एक बार फिर एक कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग उड़ा दिया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उच्चक्के ने किस तरह से कार का शीशा तोड़ा और उसमें रखा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के निर्यात भवन बीड़ा कॉम्प्लेक्स का है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी कार खड़ी करके कुछ काम करने चला गया था। इसी दौरान 2-3 की संख्या में पहुंचे युवकों ने कार का पिछला शीशा तोड़ दिया और बैग लेकर भाग गए। कार मालिक ने बताया कि बैग में कई बेहद जरूरी कागजात और पावर बैंक था। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस विषय में पीड़ित राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि क्या नाम है आपका? राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र जी, क्या है पूरी घटना? अरे हम आए थे आधार अपडेट कराने, यही कृष्णा डिजिटल के यहाँ। जब मैं वहाँ गया तो लौट के जब आया, देख रहा हूँ कि पीछे के शीशा तोड़ करके कोई चोर मेरा ऑफिस बैग पूरा सामान उठा ले गया है। क्या क्या था बैग में? बैग में हमारे इंपॉर्टेंट कागज़ हैं, डायरी है, ऑफिस डायरी है, पावर बैंक है, वो चार्जर है। आप सीसीटीवी वगैरह भी देखा आपने? क्या दिखा? हाँ देखा हमने, उनके संजय भैया के यहाँ देखा है। उसमें चोर का सारा तस्वीर सारे वो आ गए हैं, कैसे कैसे घटना किया। उसमें 4 लोग थे और सब जो है रैकिंग करके उसके बाद शीशे को तोड़ करके और बाकायदा निकाले हैं, ले जाते हुए दिखे हैं। पूरे बीड़ा ग्राउंड में जो उन लोगों ने जो है राउंड करके गए हैं। तो अब हम लोगों ने आपके इनके कोतवाली एसआई को उन्हें एप्लीकेशन भी दे दी है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में साहू समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साहू समाज की एक गरीब कन्या का विवाह भी कराया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सहित बड़ी संख्या में समाज के लोगों का आशीर्वाद मिलने से नवयुगल की आंखें खुशी से झलक पड़ी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानपुर के पूर्व उप जिलाधिकारी योगेंद्र साहू ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर भदोही व प्रयागराज के कलाकारों ने मनमोहक होली गीतों से लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर समाज की तरफ से राजा तालाब वाराणसी निवासी शिव प्रसाद के पुत्र राहुल का विवाह गुड़िया पुत्री स्वर्गीय राजकुमार निवासी बड़ोली मिर्जापुर से कराया गया। इस मौके पर मौजूद साहू समाज के लोगों ने वर वधू को घर गृहस्थी के सभी सम्मान हेतु सामूहिक आशीर्वाद दिया। अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर साहू समाज गोपीगंज के नगर अध्यक्ष रोशन लाल साहू, विद्युत विभाग के जेई संत कुमार, पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता साहू, जितेंद्र गुप्ता, अनुज साजन, सतीश गांधी, प्रदीप काशीनाथ, मानिक चंद, संजय, दिनेश कड़े दिन, शिव शंकर ठाकुर प्रसाद सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद साहू ने किया। साहू समाज गोपीगंज हर वर्ष यहाँ पे सामूहिक विवाह एवं होली मिलन समारोह कराता है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और कई शादियाँ होती रहती हैं हर वर्ष। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर
ज्ञानपुर के सिंहपुर में पंडित शंभूनाथ पांडे के आवास पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के अंतिम दिन रामकापुरा निवासी विद्वान पंडित गोपीनाथ उपाध्याय, राजू महाराज व अन्य वेद पाठी ब्राह्मणों के मुखारबिंद से निकले अमृत वचनों को सुनकर उपस्थित श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो उठे। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए दीपक कुमार पांडे उर्फ पिंटू ने बताया कि 23 मार्च से प्रारंभ होने वाले इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन 29 मार्च को पूर्णाहुति के साथ होगी, जिसके बाद अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। तत्पश्चात 1 अप्रैल को भव्य भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस अवसर पर पंडित फूलचंद्र मास्टर, ताड़केश्वर नाथ पांडे, उत्तम कुमार पांडे, अनिल कुमार पांडे, सिंहपुर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित सिद्धनाथ पांडे, योगेश कुमार पांडे सहित दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। मैं दीपक कुमार पांडे सिंहपुर ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यजमान श्री शंभूनाथ पांडे जी द्वारा कराया जा रहा है। यह 23 मार्च से शुरू होकर और 29 को समाप्त होगा। इसके उपरांत 1 तारीख को भंडारे का आयोजन किया गया है। जनपद में हुई असामयिक वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि के कारण जनपद में गेहूं व अन्य फसलों के नुकसान की जानकारी लेने के लिए सोमवार 27 मार्च को जिलाधिकारी गौरंग राठी द्वारा ग्राम पाली का भ्रमण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि तेज बारिश और तूफान के कारण फसलों की क्षति हुई है। मौके पर प्रभावती देवी, पत्नी राम लोला रख, राजेश पाल पुत्र राम लखन के गेहूं की फसल को देखने में पाया गया कि फसल गिरी गई है। फसल अभी पकने की अवस्था में है और इसमें नुकसान होने की संभावना है। जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार ज्ञानपुर को निर्देशित किया गया कि आंकलन कर यथाशीघ्र क्षति का रिपोर्ट प्रेषित करें। जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि अधिकारी से गेहूं की फसल गिरने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि पेड़ की छाया का नाइट्रोजन की अधिकता के कारण गेहूं की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हवा या वर्षा होने के कारण गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। उन्होंने बताया कि यदि जैविक खेती किया जाए तो इस प्रकार की क्षति कम होती है। इसी प्रकार गणेश रायपुर में कैलाश धर पाठक, शैलेंद्र पाठक, नागेंद्र कुमार, जयशंकर आदि किसान के गेहूं की फसलों का जायजा भी लिया गया। इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।